इस वीडियो में हम देखेंगे कि HTML में यूजर का इनपुट कैसे लिया जा सकता है, कैसे हम टेक्स्ट बॉक्स बनाएंगे, कैसे हम बटन बनाएंगे जो यूजर उनसे इंटरेक्ट कर सके। सबसे पहले हम एक फॉर्म का टैग डिफाइन करेंगे। मैंने फॉर्म का टैग खोला, फॉर्म का टैग बंद कर लिया। जिस तरीके से आप कोई भी फॉर्म भरते हैं स्कूल में एडमिशन का फॉर्म, ये उसी तरीके का फॉर्म का टैग है। मैंने एक फॉर्म का टैग बना लिया है। अब इसके अंदर मैं अपना टेक्स्ट बॉक्स डालूंगा, अपना बटन डालूंगा। यहां पर मैं एक और टैग डिफाइन करता हूं, इनपुट, जिसकी टाइप एक एट्रीब्यूट है। उसमें मैं डिफाइन करता हूं कि ये एक टेक्स्ट है। इस टैग को मैं क्लोज कर देता हूं। अपने ब्राउजर में जाता हूं तो आपने देखा यहां पर मेरी एक टेक्स्ट फील्ड बन गई। इस टेक्स्ट फील्ड में यूजर अपना डाटा इनपुट कर सकता है। यहां पर मैं फर्स्ट नेम लिख देता हूं, लाइन ब्रेक कर देता हूं। इसी तरीके से यहां पर मैं सेकंड नेम लिख देता हूं। इस लाइन ब्रेक को मैं यहां पर लिख देता हूं। अपना ब्राउजर खोलता हूं तो आपने देखा किस तरीके से मैंने यूजर का इनपुट ले लिया। अब एक और इनपुट की टाइप चेक करते हैं जो कि है रेडियो बटन। यहां पर मैं एक टेक्स्ट लिखता हूं, जेंडर। यहां पर मैं इनपुट का टैग लिखता हूं, टाइप एट्रीब्यूट, उसकी वैल्यू मैं लिखता हूं रेडियो। इसके आगे मैं मैंगो लिख देता हूं, लाइन ब्रेक कर देता हूं और इसी तरीके से इसको मैं 2 दफा कॉपी कर देता हूं। इसको एप्पल कर देता हूं, इसको बनाना कर देता हूं। यहां पर मैं इस टेक्स्ट को चेंज कर देता हूं, सिलेक्ट वन फ्रूट। अब मैं इसको ब्राउजर में खोलता हूं। जैसा कि आपने देखा मेरे रेडियो बटन्स आ गए। इस कोड में एक बग है। आपको पता है रेडियो बटन जो हैं वो किसी भी एक आंसर को सिलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। चेक बॉक्सेस जो होते हैं उसमें आपके पास एक से ज्यादा चॉइसेस होती है, आप सिलेक्ट कर लें। मगर यूजर इंटरफेस में रेडियो बटन्स किसी भी एक आंसर को सिलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसको हम कैसे अचीव करते हैं? अपने कोड में आते हैं। मैं यहां पर एक एट्रीब्यूट नेम डिफाइन करता हूं। इसको मैं फ्रूट, इसकी वैल्यू कर देता हूं। सेम मैं यहां भी नेम डिफाइन कर देता हूं। अब आपने देखा मेरे इनपुट में जिसकी टाइप रेडियो है, इसका नेम फ्रूट है, इसका नेम भी फ्रूट है, इसका नेम भी फ्रूट है। अब इन तीनों का सेम नेम है। अगर मैं ब्राउजर में जाऊंगा, अपना रेडियो ब्राउजर सेलेक्ट करता हूं, एप्पल सेलेक्ट करता हूं, आपने देखा मैंगो से हट गया था। अब एप्पल सेलेक्ट किया, मैंगो से हटा एप्पल पे आ गया। बनाना सेलेक्ट किया, एप्पल से हटा बनाना में आ गया। अब हमारे रेडियो बॉक्सेस सही काम कर रहे हैं। वन सिलेक्शन मैंने कैसे डिफाइन की? अगर मैं यहाँ पर फ्रूट लिख देता हूँ तो जो भी रेडियो बॉक्स हो, अगर उसका नेम सेम हो जिस ग्रुप का, ब्राउजर ऑटोमेटिकली उसमें से किसी एक चॉइस को आपको सिलेक्ट करने देगा। इसी तरीके से आप इनपुट के टाइप चेकबॉक्स भी कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे रेडियो की जगह चेक बॉक्स लिख देता हूं तो आपने देखा मेरे चेक बॉक्सेस आ गए। इसी तरीके से अगर आपको ड्रॉप डाउन बॉक्स डिफाइन करना है, वो भी आप HTML में आसानी से अचीव कर सकते हैं। उसके लिए मैंने एक
सिलेक्ट का टैग खोला और सिलेक्ट का टैग बंद किया। इसके अंदर मैं ऑप्शन का टैग खोला, यहाँ पर मैं ऑप्शन 1 लिख देता हूं और ऑप्शन का टैग बंद भी कर देता हूं। इसको मैं 3 दफा कॉपी कर लेता हूं। 2 3 4। अब अपने ब्राउजर में चेक करता हूं तो आपने देखा मेरा ड्रॉप डाउन बॉक्स भी मैंने बना लिया। इसी तरीके से अगर मैं अपना टेक्स्ट का एरिया, जो कि टेक्स्ट बॉक्स से डिफरेंट है, ज़्यादा बड़ा एरिया चाहिए अगर मुझे, तो मैं टेक्स्ट एरिया के टैग से अचीव कर देता हूं। मैंने इसके टैग को खोला और इसके टैग को बंद कर दिया और मैंने ये टेक्स्ट एरिया से अचीव कर लिया। आइए अब एक बटन डिफाइन करते हैं। इनपुट, उसकी टाइप बटन, वैल्यू क्लिक मी, और इस टैग को क्लोज कर देते हैं। जैसा कि आपने देखा मेरा एक बटन डिफाइन हो गया। अब अगर आपने यूजर से पासवर्ड लेना है तो आप वो भी आसानी से अचीव कर सकते हैं। मैं यहां पर पासवर्ड लिखता हूं। इसकी टाइप को मैं टेक्स्ट के बजाय पासवर्ड कर देता हूं। अब इसको ब्राउजर में टेस्ट करते हैं। फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, पासवर्ड। आपने देखा मेरे कैरेक्टर्स को इसने हाइड कर दिया क्योंकि मैंने इसकी टाइप पासवर्ड कर दी थी। अब एक और इनपुट की टाइप देख लेते हैं और वो है रीसेट। टैग खोला, टैग मैंने बंद कर दिया, अपने ब्राउजर में गया, यहां पर मैंने कुछ भी लिखा। अब अगर मैं रीसेट का बटन दबाता हूं तो आपने देखा सब कुछ रीसेट हो गया। जो भी इस फॉर्म के अंदर मेरे टेक्स्ट बॉक्सेस, चेक बॉक्सेस, ड्रॉप डाउन मेन्यूज थे वो रीसेट हो गए। अब एक और इनपुट की टाइप देख लेते हैं। इसको मैं कॉपी पेस्ट करता हूं, यहां पर एक BR का कोड डाल देते हैं। इसको मैं कर देता हूं डेट। ब्राउजर में जाता हूं, आपने देखा इसने मेरा पूरा कैलेंडर खोल दिया। ये मैंने अचीव किया इनपुट की टाइप डेट से। अब एक और इनपुट की टाइप देख लेते हैं जो है कलर। ब्राउजर में खोलते हैं, आपने देखा अब मैं कलर सिलेक्ट कर सकता हूं। ये मैं इजीली इनपुट के टैग से अचीव कर रहा हूं और सिर्फ टाइप चेंज कर रहा हूं। अब इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। अगर आपने HTML में यूजर से इनपुट लेना हो, आप सबसे पहले फॉर्म का टैग ओपन करेंगे और बंद करेंगे। फिर इनपुट के टैग में आप टाइप डिफाइन करेंगे तो आपके मुख्तलिफ यूजर से इनपुट लेने के तरीके अवेलेबल हो जाएंगे। यहां मैंने टेक्स्ट डिफाइन की थी तो टेक्स्ट खुल गया था ऐसे। यहां पासवर्ड थी तो पासवर्ड की फील्ड आ गई थी। यहां पर मैंने चेक बॉक्सेस किए तो चेक बॉक्सेस आ गए। यहां पर मैंने सेलेक्ट के टैग के अंदर ऑप्शंस के टैग डाले तो ड्रॉप डाउन मेन्यू आ गया। टेक्स्ट एरिया का टैग ओपन किया और क्लोज किया तो टेक्स्ट एरिया आ गया। इनपुट के टैग की टाइप अगर मैंने बटन की तो मेरा बटन अवेलेबल हो गया। इनपुट के टैग की टाइप मैंने अगर रीसेट की तो मेरा रीसेट का बटन आ गया।
डेट की तो डेट आ गई, और कलर सिलेक्शन की तो कलर सिलेक्शन आ गई। इस तरीके से आप सिंपल तरीके से यूजर से इनपुट ले सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।